हेलो वीवर्स। तो आज हम सीखने वाले हैं 85 मेथड से हम रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 85 मेथड क्या है, पहले हम उसको जान लेते हैं। 85 मेथड एक बिगिनर मेथड है, मतलब ये एक एकदम आसान और आसानी से सॉल्व होने वाला मेथड है जिसमें एल्गोरिथम ना के बराबर ही होता है। पहले हम क्या करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल सॉल्व देख लेते हैं। एग्जाम्पल मतलब क्या है, सीपॉप मेथड में हम क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। सीपॉप मेथड में हम पहले क्रॉस बनाते हैं, फिर हम F12 से फर्स्ट और सेकेंड लेयर को सॉल्व करते हैं, फिर OLL और PLL से हम पूरा क्यूब को सॉल्व कर लेते हैं। सारे स्टेप में ये सॉल्व हो जाता है। लेकिन 85 मेथड भी वैसा ही है, सारे स्टेप में सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, लेयर बाय लेयर हम क्यूब को सॉल्व नहीं करते, इसमें पीसेस के हिसाब से क्यूब को सॉल्व कर लेते। आप मेथड के नाम पे भी देख सकते हैं। 8355 मतलब क्या है, पहले हम 8 पीस को सॉल्व करेंगे, फिर 3 पीसेस को सॉल्व करेंगे, बाद में 5 पीस को सॉल्व करेंगे और फिर 5 पीस को सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिर एल्गोरिथम के हिसाब से हम एक एक करके एल्गोरिथम भी देख लेंगे। ये देखिए, मैं एक स्क्रैम्बल कर लिया हूँ क्यूब को। पहले हमें क्या करना होगा, 8 पीस सॉल्व करना होगा। मतलब मैं पहले वाइट पीस को ही ले लेता हूँ, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है कि इस पार्ट में हमें कितना पीस दिख रहा है, 9 पीस, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीस। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पीस को, एक कॉर्नर पीस को छोड़ के हमें पूरा का पूरा ये साइड सॉल्व करना है, लेकिन ये कॉर्नर पीस सॉल्व नहीं करना है। मैं इस क्यूब में कॉर्नर्स, एज और पीस, फिर कलर कॉम्बिनेशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप पहले ही बिगिनर मेथड से सीख चुके हो या फिर सीपॉप मेथड में सीख चुके हो। तो इस क्यूब को हम इस मेथड में हम ये सब स्किप करते हैं, सीधा हम मेथड के बारे में बोल रहे हैं। आई होप कि आपको कॉर्नर, एज और सेंटर पता है, कलर कॉम्बिनेशन पता है। तो हम सीधा क्यूब को मेथड से ही सॉल्व करेंगे। पहले हमें क्या करना होगा, इसमें इस पार्ट को फर्स्ट लेयर के 9 पीस को मतलब एक पीस को छोड़ के बाकी 8 पीस को सॉल्व करना है। वो कैसे होगा, इसमें कोई भी एल्गोरिथम का ज़रूरत नहीं है। पहले हम क्रॉस भी बना सकते हैं, नहीं तो पूरा एक लाइन भी सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस बना लिया हमने, यह बहुत ही आसान है। क्रॉस बना लिया, फिर कॉर्नर हम सॉल्व करेंगे। क्रॉस में क्या है, 1 2 3 4 5 पीस हो गया और बाकी कॉर्नर पीस 3 हो गया, 8। ये देखो, मैंने ये 8 पीस सॉल्व कर लिया, तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इसमें 8 पीस सॉल्व किया, एक को छोड़ के। ये हमें एकदम लास्ट में सॉल्व करना होगा। फिर क्या है, 3 हमें कैसे सॉल्व करना होगा, ये वाले मिडिल लेयर में। सेकेंड लेयर में हमें कितना पीस दिख रहा है, 4 पीस, 4 एज पीस है ना। तो 4 एज पीस में हमें क्या करना होगा, एक एज पीस को छोड़ के बाकी 3 एज पीस को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ऐसे। तो क्यूब सॉल्व होने के बाद क्या होगा, ऐसा दिखेगा। फर्स्ट और सेकेंड लेयर सॉल्व हो चुका है। ये 8 पीस हमने पहले सॉल्व कर लिया, फिर ये 3 पीस हमें सॉल्व कर लिया, तो हो गया 8 और 3 सॉल्व हो गया। अभी क्या करना है, 5 पहले हम एज पीस को सॉल्व करेंगे, फिर कॉर्नर पीस को सॉल्व करेंगे। एज पीस 1 2 3 4 5, ये 4 एज पीस और ये इसको सॉल्व करेंगे, तो हो गया हमारा 5 एज पीस को सॉल्व करेंगे, फिर हम 5 कॉर्नर्स को सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए, ये एक पीस सॉल्व हो रखा है ऑलरेडी। तो ये कैसा कलर है, ग्रीन कलर। तो इसको हम मार्क करके रखेंगे और
यहाँ पे जो पीस है इसको उसी साइड में लगाएंगे। तो हमारा क्या है, ग्रीन पीस, तो ये ग्रीन हो गया। तो ग्रीन कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये है हो गया रेड पीस। रेड पीस को हम यहाँ पे ले आएंगे। तो ये दोनों अभी करेक्ट पोजीशन पर है। बाकी इन दोनों को हम सॉल्व करना है। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है तो कैसे होगा, यहाँ पे है रेड पीस, तो रेड के सामने हमें पता है क्या है, ऑरेंज। तो ऑरेंज यहाँ पे आ गया। फिर ये एक मैंने एल्गोरिथम लगा दिया तो पूरा एज पीस सॉल्व हो गया। 5 एज पीस था हमारा। 5 एज पीस हम सॉल्व कर लें। फिर हमें क्या होगा, कॉर्नर्स को हम सॉल्व करना होगा। अब देखिए कि कॉर्नर्स हमें जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वाइट कलर और येलो कलर का पीस को हम एक ही कलर मानेंगे। यानी यहाँ पे वाइट कलर और येलो कलर है, ये दोनों, और ये 3, तो ये हो गया पास। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें येलो कलर, येलो, ये सारे कॉर्नर येलो में है, ये वाइट एक ही है। तो ये कहीं पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम एक ही कलर मानेंगे अभी के लिए। ये कलर हमें, ये वाइट कलर हमें अभी के लिए येलो कलर ही मान के चलेंगे। तो इस पोजीशन में हम 2 तरीके से हम क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। एक हो गया बिगिनर एल्गोरिथम और एक हो गया एडवांस एल्गोरिथम। बिगिनर एल्गोरिथम में हम क्या कर सकते हैं, आर रिवर्स डी रिवर्स, ये एल्गोरिथम से हम सॉल्व कर सकते हैं। और एडवांस में हम CLS एल्गोरिथम्स के हेल्प से हम क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बिगिनर एल्गोरिथम्स को लेके ये सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर CLS एल्गोरिथम से हम क्यूब को सॉल्व करेंगे। ये देखिए, इसमें क्या है, ये वाला कॉर्नर यहाँ पे जाएगा, ये वाला कॉर्नर यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे, फिर लास्ट में ये वाला यहाँ पे जाएगा। तो इसमें क्या होगा, बिगिनर में हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और CLS में हम सारे ही 5 केस कॉर्नर्स को हम एक ही एल्गोरिथम में सॉल्व करेंगे। वो हो गया आपका CLS। तो ये देखिए, ये वाला कॉर्नर हम पहले यहाँ पे जाएंगे, लेके जाना होगा। तो इसके लिए हम R रिवर्स D रिवर्स RD, ये एल्गोरिथम्स के हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया बिगिनर एल्गोरिथम। तो अब क्या है, ये वाला यहाँ पे जाएगा, तो ये हम U रिवर्स करेंगे, यहाँ पे लाएंगे। ये वाला पार्ट 3 सेम वही एल्गोरिथम से हम सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला यहाँ पे जाने वाला था, यहाँ पे आएगा। तो नेक्स्ट वही एल्गोरिथम से हम सॉल्व करेंगे। ये वाला फिर यहाँ पे जाएगा। लास्ट में क्या होगा आपका, ये पूरा क्यूब सॉल्व होगा, लेकिन ये दोनों सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए लास्ट में एक एल्गोरिथम है, उसको हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या पोजीशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हमें देखना होगा और फिर ये लगाना है। ये वाला एल्गोरिथम लगाने के बाद पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया बिगिनर 8-3-5 मेथड। तो अभी हम एक एक करके पूरा क्यूब का एल्गोरिथम देखेंगे, कैसे समझेंगे और कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप सभी को, अगर ऐसे ही अलग अलग मेथड में रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना आपको पसंद है तो ये वाला बुक आप ले सकते हैं। इस बुक में ऐसे ही अलग अलग 20 मेथड यहाँ पे दिया गया है। 20 मेथड यहाँ पे दिया गया है, सभी अलग अलग मेथड में, और इसमें एल्गोरिथम्स है करीब 15 से लेके 2000 तक एल्गोरिथम्स यहाँ पे दिया गया है, और फुल कलर प्रिंटेड में। बिगिनर से एकदम एडवांस तक ये बुक इस बुक में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीपॉप मेथड से लेके अलग अलग हाइस्ट मेथड
GG मेथड भी यहाँ पे दिया गया है। GG मेथड में आपका यहाँ पे होगा ZBLL पूरा ही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे कलर प्रिंटेड में देखने को मिलेगा। ये क्यूबर M19 के और से ये पब्लिश किया गया था। तो ये बुक बिगिनर से एडवांस लेवल तक पूरा ही कवर करता है ये अकेला बुक। तो इसको लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आप किसी भी ब्राउज़र में जाकर cuberm19.com सर्च करें। सर्च करने के बाद शॉप में जाइए, शॉप में आपको ये बुक मिल जाएगा। जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं, वैसे ही ये वेबसाइट में आसानी से ये आपको ऑर्डर कर सकते हैं। और रही बात अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में, ये दोनों में भी ये बुक अवेलेबल है। अब देखिए हमें क्या करना होगा, पहले फर्स्ट पेज पर पहले लेयर पर हमें एक पीस को सॉल्व करना है। ये देखिए यहाँ पे हम पहले क्रॉस सॉल्व करेंगे। क्रॉस को सॉल्व करने के बाद हम 3 कॉर्नर्स को सॉल्व करेंगे। ये एक ऑलरेडी सॉल्व है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर इसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक कॉर्नर पीस हमारा खाली रहेगा, ये हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, सेकेंड लेयर में 3 एज को सॉल्व करेंगे। इस फ्रंट साइड के एज को छोड़ के हम बाकी 3 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या पीस आई है, ये वाला एज यहाँ पे जाएगा, तो इसको हम लेके आ गया। यह आपको कैसे सॉल्व करना है, की होल मेथड से। की होल मेथड क्या कहता था, हम कॉर्नर एक खाली रखेंगे, इसको हम वही पोजीशन पे लाएंगे और इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। ये भी सॉल्व होगा। बाकी ये वाला पीस कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे कैसे करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा, ये ऐसे ही सॉल्व होता हुआ दिखेगा, तो इसको हम लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट साइड से हम कर दिए तो ये पूरा सॉल्व हो गया। 8 पीस सॉल्व हो गया, 3 पीस सॉल्व हो गया। तो अभी क्या करना है, 5 पीस को सॉल्व करना है। 5 पीस को सॉल्व करने के लिए हम एक एक करके एल्गोरिथम देख लेंगे अभी, और कैसे इसको समझेंगे कैसे सॉल्व करना है। ये 2 सॉल्व है, इन दोनों को हम ऐसे लगाएंगे। तो अब क्या होगा, अभी देखिए लास्ट ये एक प्लस दिख रहा है, ये वाला सॉल्व है, ये एक प्लस दिख रहा है, और ये एज पीस, ये येलो एज पीस को हम ऊपर ले जाना है। तो यही से हम शुरू करेंगे एल्गोरिथम्स को। कभी कभी आपका ऐसा भी हो सकता है, केवल एक ही येलो पीस हमें ऊपर दिख रहा होगा, बाकी अलग जगह पे है। लेकिन हमें क्या करना होगा, इसको एक प्लस बनाना होगा। एक एज को छोड़ के हमें तीन के सहारे एक एज प्लस बनाना होगा, फिर हम एल्गोरिथम लगा सकते हैं उसमें। यहाँ पे देखिए एक एज येलो पीस सॉल्व है। यहाँ पे जो येलो पीस का पीस रहेगा, इसको हम देखकर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, ऑरेंज, यहाँ पे रेड है, तो हम इसका अपोजिट सॉल्व कर दिया। फिर रोटेशन किया, फिर पहले पोजीशन पे ले गए। यहाँ पे अब आया ब्लू को हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सॉल्व है। ब्लू को यहाँ पे लगेगा, ब्लू को हम यहाँ पे लगा दिया। फिर ये जो खाली जगह है, ये खाली एज को हम यहाँ पे लाएंगे, फिर रोटेशन करेंगे। अब क्या होगा, यहीं से हमारा एल्गोरिथम शुरू होगा। तो पहला एल्गोरिथम कैसे आएगा, ये वाला प्लस यहाँ पे रहेगा, और ये इसमें येलो कलर फॉन्ट में रहेगा। तो ये वाला यहाँ पे जाएगा, तो क्या होगा,
सर्कल से। ये एक पूरा प्लस हो गया और ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट केस देख लेते हैं हम। नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये आधा जो प्लस बना हुआ है ये वाला राइट साइड में रहेगा और हमारा येलो पीस फ्रंट पे रहेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट केस हम देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये आधा बना हुआ पीस प्लस बैक साइड पे रहेगा और हमारा येलो कलर फेस आगे रहेगा। ये भी सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट केस क्या होगा, हमारा प्लस लेफ्ट साइड पे रहेगा और ये सामने रहेगा। तो इसको हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये एक हाफ क्रॉस बन गया है अभी। यहाँ पे ऑरेंज है तो ऑरेंज पीस को हम यहाँ पे इसके सामने ले आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एल्गोरिथम लगाएंगे। ये आपका एल्गोरिथम लगाने के बाद ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 5 कॉर्नर पीस को सॉल्व करना है। तो कॉर्नर पीस को सॉल्व करने के लिए मैं पहले ही बता दिया था कि 2 केस से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक बिगिनर एल्गोरिथम से और एक CLS एल्गोरिथम से। तो ये हो गया आपका 5 कॉर्नर पीस को सॉल्व करने का 2 केस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिगिनर मेथड से हम बिगिनर एल्गोरिथम से हम क्यू को सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या है, ये वाला पोजीशन है, ये सॉल्व हो रखा है। तो ये पीस यहाँ पे जाएगा, ये पीस यहाँ पे जाएगा। अभी देखिए ये दोनों पीस जो आमने सामने रखा है और ये दोनों क्रॉस होगा, ये दोनों स्वेप होगा। पहले हम इसको ले आएंगे पोजीशन पे, ये कॉर्नर यहाँ पे जाएगा तो उसको ऊपर ले आएगा, फिर एल्गोरिथम लगाया। अब क्या हुआ, ये दोनों स्वैप होगा तो इसको किसी एक को हम नीचे ले आएंगे। नीचे ले आने के बाद ये जो यहाँ पे जाएगा तो इसको यहाँ पे ले आया, फिर वही एल्गोरिथम लगा दिया जब तक ये सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व होगा फिर ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे स्वैप होगा तो इसको हम एल्गोरिथम लगाएंगे। अब देख लेते हैं हम CLS एल्गोरिथम्स को। एल्गोरिथम्स को देखने के पहले हम क्या करेंगे, कुछ केसेस हम देख लेते हैं कि बिगिनर मेथड एल्गोरिथम्स में भी ये पैरिटी केस आ सकता है। तो ये केस आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, वो एक एक करके हम केस को देख लेते हैं। कभी कभी क्या होगा, ये सारे ही कॉर्नर पीस सॉल्व होने के बाद 2 पीस पैरिटी केस देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, ये वाला यहाँ पे ही लगेगा और ये वाला यहाँ पे भी लगेगा। तो ये दोनों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये पीस यहाँ पे ही लगेगा और ये पीस यहाँ पे ही लगेगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, Z रिवर्स, फिर U R रिवर्स, U R U2 R रिवर्स, U2 R रिवर्स, U रिवर्स R U R रिवर्स, U2 R। ये सॉल्व होगा। कभी कभी क्या होगा, ये पीस यहाँ पे ही लगेगा और ये पीस यहाँ पे ही लगेगा, लेकिन ये येलो पीस राइट साइड पे है और ये वाइट पीस भी राइट साइड पे है। तो हमें क्या करना होगा, Y Z फिर वही एल्गोरिथम। तो अब हम देख लेते हैं CLS मेथड से हम के एल्गोरिथम्स के हेल्प से हम कैसे क्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा CLS एल्गोरिथम्स, ये सभी CLS एल्गोरिथम्स है। ये सभी CLS एल्गोरिथम्स है। एक हम केस ले सकते हैं यहाँ पे,
एग्जाम्पल के साथ है। एग्जाम्पल के लिए हम एक एल्गोरिथम ले लिए हैं। यहाँ पे क्या होगा, सारे ही कॉर्नर्स हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक वाइट पीस है और एक येलो पीस, ये दोनों एक है राइट साइड पे और एक फ्रंट साइड पे, और ये वाला एक हेडलाइट दिख रहा है, क्रॉस हेडलाइट। तो यहाँ पे कौन सा केस है, तो यहाँ पे कौन सा केस है हमें देखने को मिल रहा है, ये वाला। ये देखिए एक क्रॉस हेडलाइट है और ये वो वाइट हमारे सामने है। इस केस को हम लगा देते हैं अभी। तो ये पूरा केस सॉल्व हो गया। ऐसे ही इतने सारे एल्गोरिथम्स हैं CLS में। ये अगर आप सीख लिया तो 833, तो ये अगर सीख लिया आप CLS एल्गोरिथम्स तो 8355 मेथड बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही था 8355 मेथड। इस मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब बहुत ही आसान मेथड है, इसलिए इसको बिगिनर मेथड से भी कंपेयर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।